शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे पुलिस पकड़ ली है। उसका नाम कुरल है। ये गेम डेवलपर है और पुलिस उसे पकड़ने के बाद छोड़ भी देती है। और अब कैरील के मोबाइल पर एक लोकेशन आती है और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि 24 घंटे पीछे, जहाँ पर से ब्रेकअप कर ली थी क्योंकि वो इसे वक्त नहीं देता। साथ ही करील की जिंदगी में एक खुशी का पल भी आता है क्योंकि इसने जो गेम बनाई थी इसे एक बहुत बड़ी कंपनी ने खरीद लिया है। ये रेल अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ पार्टी करने के बाद जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि इसके घर में एक अनजान लड़की है जो कहती है कि ये मेरा घर है। इस बात से करील परेशान हो जाता और पुलिस को बुलाता है। पुलिस जब आती है तो लड़की बताती है कि मेरा नाम रनेता है और ये घर मेरा है। वो पुलिस को घर के पपीरस भी दिखाती है, जिसके बाद वहां से करील को निकाल दिया जाता है। गर्ल ने जो घर के बिल्स जमा किए होते हैं वो लेकर वो सरकारी दफ्तर भी जाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो ये साबित नहीं कर पाता कि वो घर यहाँ पर अब रेंटा रही है वो इसका है। रेल इसके बाद अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर इसका स्टाफ जिनके साथ वो पार्टी कर रहा था उनमें से कोई भी उसे नहीं पहचानता। गरीब को कुछ समझ नहीं आता कि इसके साथ क्या हो रहा है, उसीलिए वो अपने पिता के पास जाता है। पर हैरानी की बात ये होती है कि इसके पिता भी उसे नहीं पहचानते। उसीलिए एक बार फिर इसे वो अपने घर जाता है और रेंटा से कहता है कि तुम मेरे घर पर कब्जा क्यों करना चाहती हो। रनेटा कहती है कि ये घर मेरा है। पेरिलू से चाकू की नोक पर सच कहने को कहता है, लेकिन वो अपने आप को मार देती है। और तभी यहाँ पर पुलिस आती है जो करील को पकड़ लेती है, लेकिन अगले पल उसे छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद इसकी मोबाइल पर एक लोकेशन आती है और ये वही पल होता है जहां से कहानी शुरू हुई थी कि रलियाब इस लोकेशन पर जाता है जो कि एक पुराना खंडर नुमा लुगत हाउस है। वहां पर कोई भी नहीं होता, उसीलिए रात को वहीं पर एक सो जाता है और अगली सुबह जब वो उठता है तो वो जगह पूरी तरह से बदल चुकी होती है, नई हॉबी होती है। और तभी वहां पर रेंट आती है जिसकी एक रात पहले मृत्यु हो गई थी। रेंटा पूरी तरह से ठीक है, रैलियों से देखकर हैरान होता है। रनेटा कहती है कि तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये एक दूसरी दुनिया यानी कि पैरेलल वर्ल्ड है। उसका नाम कमजम है। ये नाम सुनकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि कुरल ने जिस गेम को बनाया था उसका नाम भी कमजम था। को बताती है कि इस दुनिया में कई सारे वर्ल्ड यूनिवर्स हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, और जब तुमने अपनी गेम कमजम को बनाया तो गलती से तुमने बैनल वर्ल्ड का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद में तुम्हें घर गई मैंने सारी अपने नाम पर बनवा ली और तुम्हें जितने भी लोग इस दुनिया में जानते थे उन सब की यादों से मैंने तुम्हें मिटा दिया। बैन अल-अक़वामी वर्ल्ड के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं जो एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में हमेशा टरूल करते हैं, और उस वक्त जिस लुगत हाउस में तुम हो यही एक वर्ल्ड से दूसरी वर्ल्ड में ट्रेवल करने का रास्ता है, और जो भी यहाँ से पैरेलल वर्ल्ड में जाए तुम्हें उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। दरअसल यहाँ पर करील को एक नया काम मिला है जिसमें उसे उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करनी है जो पैरेलल वर्ल्ड में ट्रेवल करते हैं। रेंट इसे बताती है कि यहाँ पर कई सारे पैरेलल वर्ल्ड के दरवाजे हैं, लेकिन अब तक ये की खिला है जो तुमने खोला है। पैरेलल वर्ल्ड इस वर्ल्ड को कहा जाता है जो हुबहू हमारी अर्थ की तरह, हमारी दुनिया की तरह एक दूसरी दुनिया होती है। वहां पर वो हर एक चीज होती है जो हमारी दुनिया में है। जिस तरह से हम अपने आप को मिरर में देखते हैं और हमारी परछाई हमें नजर आती है, उसी तरह हमारे वर्ल्ड का एक पैरेलल वर्ल्ड भी है, लेकिन वो परछाई नहीं, वो हमारी दुनिया की तरह असली दुनिया है। और उसी दुनिया का दरवाजा करल की गेम की वजह से खुल चुका है। ये रेल रेनता से पूछता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। वो बताती है कि हम इंसान नहीं हैं, हमारी एक सेक्रेट सोकेते है और मैं इस सोकेते के लिए काम करती हूँ। मेरे ऊपर मेरे सेनरस भी हैं जिनके आर्डर्स मुझे मानने पड़ते हैं। और इसके बाद वो उसी कमरे में इसे एक अलमीरा दिखा दी है जो पूरी तरह से खाली होती है। वो से कहती है कि तुम उसे अलमीरा से कुछ भी मांग सकते हो। अलग कैरील अपनी दुनिया में अपने लोगों के बीच में वापस जाना चाहता है, लेकिन इसे बताया जाता है कि अब इस दुनिया में तुम्हें कोई नहीं पहचानता, और इसके बाद वो वहां से चली जाती है कि रेल
अलमीरा से विश करता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड वहां पर आ जाए और अगली पल इसका बेस्ट फ्रेंड वहां पर आ जाता है। पर हैरानी की बात यह होती है कि इसका बेस्ट फ्रेंड अब भी उसे पहचानता है, उसके साथ किरेल एंजॉय करता है। तभी यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है जिसका नाम ईना है। ईना ने अपना नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। दरअसल ईना उसे पहचानती नहीं क्योंकि इसकी यादों से उसे मिटा दिया गया है। दरअसल ईना का जो नया बॉयफ्रेंड है वो इस सोकेते का पहले से हिस्सा था और उसी ने ईना को इस सोकेते से इंट्रोड्यूस करवाया होता है और अब करील उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्हें इस वर्ल्ड में जाने की इजाज़त दे देता है। लेकिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ उनका पीछा करता है और जब वो एक रेस्टोरेंट में जाता है तभी एक रोबोट करील के ऊपर हमला करता है। पर अचानक से इसके अंदर सुपर हीरो वाली पावर आ जाती है से वो इस रोबोट को हरा देता है। इसके बाद इन्हें एक लड़की मिलती है जो जख्मी होती है, पर जब भी उसे पानी पिलाते हैं तो उसके जख्म अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। किरिल भी पानी पीता है और इसके जख्म भी ठीक हो जाते हैं। अब ये जो लड़की होती है उसका नाम रोज है। वो बताती है कि वो भी कुरल की तरह एक एजेंट है। वो 27 साल की उम्र में इस दुनिया में आई थी जिसके बाद इसकी उम्र कभी नहीं पड़ी, यानी कि वो हमेशा के लिए अमर है। किरेल भी समझ जाता है कि वो भी उसी की तरह अमर है और अब वो अपने टावर में वापस आ जाता है। अगली सुबह जब इसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि एक नहीं दुनिया का दरवाज़ा खुल चुका है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और अब इस नई दुनिया को देखने के लिए देने का अपने सेनारस के साथ आती है। साथ ही वो करील को एक लोकेट देते हैं और कहती है कि तुम किसी भी दुनिया में 15 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान जा सकती है। दिल के पास कोई भी रास्ता नहीं है। हसीन की बात माननी पड़ेगी। और अगले दिन यहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि ईना अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। दरअसल अब जो नई दुनिया का रास्ता दरवाज़ा खिला है वो अपने बॉय फ्रेंड के साथ इस दुनिया में चली जाती है। गर्ल को इसकी बहुत याद आती है। वो एक बार फिर से अपनी गर्ल फ्रेंड ईना को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। उसी लिए ईना का जो नया बॉय फ्रेंड है वो इसे पूछता है कि तुम ईना के साथ कब से और क्यों हो। से मजबूरी में सब कुछ बताना पड़ता है कि सोकेते के मेंबर्स ने मुझे ईना के साथ रहने के लिए कहा है, यानी कि इसके दिल में आने के लिए कोई भी प्यार नहीं है। और ये सुनने के बाद करील को अच्छा लगता है। अगले दिन की रेलिना के पास जाता और इसे सब कुछ बताता है कि किस तरह से इसकी यादों से उसे मिटा दिया गया है, लेकिन उसे इसकी कोई भी बात याद नहीं आती। पर कहीं ना कहीं वो उसकी तरफ उतराते हो रही होती है। गर्ल से डेट पर चलने के लिए कहता है और वो इसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है, जिस के बाद ये दोनों के दोनों उसी नई दुनिया में जाते हैं जिसका अभी दरवाज़ा खिला है। अब क्योंकि करील ने दो नई दुनियाओं को ढूंढा है उसी लिए इसके सामान में एक पार्टी दी जाती है। यहाँ पर करील ईना के साथ आता है। ईना और करील के साथ देखकर रेनता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अकेले में करील से कहती है कि तुम्हें पूरा कि लोगों को भूलना होगा। दरअसल कहीं ना कहीं वो खुद भी करील को पसंद करने लगी है। वही अने को दिखाया जाता है जो देखती है कि करील का ध्यान इस पर नहीं है, उसी लिए नाराज होकर वो पार्टी छोड़कर चली जाती है और उसी मौका का फायदा उठाकर उसे किडनैप करके एक दूसरी दुनिया में भेज देती है। गर्ल वापस अपनी लुगत में आता है जहां पर अगले दिन इसके पास एक लदे आती है और कहती है कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। तुम्हें खास दुनिया का दरवाज़ा खोलना होगा जो कि असली दुनिया है जहां पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम सभी पैरेलल वर्ल्ड का स्वर्ग भी कह सकते हैं। दरअसल जितने भी वर्ल्ड हैं वो सब उसी की कॉपी और वो वर्ल्ड ओरिजिनल वर्ल्ड है। वहां पर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिस तरह के दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में है। तुम्हें वहां जाकर सीखना होगा कि वहां का तौर तरीका क्या है जिससे कि वो लोग इतने खुशहाल हैं। और एक बार अगर तुमने सीख लिया तो हम सभी पिलर वर्ल्ड को उसी वर्ल्ड की तरह बना देंगे। अब यहाँ पर करील अपनी गर्लफ्रेंड ईना को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन इसका कॉल नहीं लग रहा होता, उसी लिए इसके घर जाता है। बरीना अपने घर पर नहीं होती। कनील वापस आ जाता है और अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि एक नई दुनिया का दरवाज़ा खिला हुआ है।
वो इस दरवाजे से इस दुनिया में इंटर करता है जिस दुनिया की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। यहाँ पर इंसान लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुके होते हैं और जितने भी लोग बचे होते हैं बीमार होते हैं, थके हुए होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में एक लेडी के लिए काम करते हैं। ये लेडी बहुत ज्यादा निर्दयी होती है और जब कैरिल सकरे के पास जाता है तो वो लेडी उसे पहचान जाती है कि ये टावर का कस्टम ऑफिसर है जो उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करता है जो बैन अल-अक़वामी वर्ल्ड में ट्रेवल करता है। दरअसल इस लदी का भी इस दुनिया में यही काम होता है और अब गर्ल देखता है कि वहां पर जितने भी लोग इस लेडी के लिए काम करते हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और उसी भीड़ में वो अनहा को भी देखता है जो बहुत ज्यादा बीमार होती है। वो अनहा के पास जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा और जब वो एनलिफ को लेकर यहाँ से भाग रहा होता है तो वो लेडीज के पास आ जाती है। वो इससे लड़ती है लेकिन करील किसी तरह से वहां से इना को लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। रेल वापस अपनी लुगत पावर में आ जाता है जहां पर इसका बीस्ट फ्रेंड इसके पास आता है और कहता है कि अब मैं भी इस सोकेते का हिस्सा हूं, मैं तुम्हारा सीनियर हूं और तुमने बहुत सारे रोलर्स तोड़े हैं, सीधे जो तुम्हारी 15 किलोमीटर की रेंज थी मैं उसे कम करके 50 मीटर कर रहा हूं, यानी कि वो अपने लुगत हाउस टावर से आसपास ही जा सकता है। दरअसल करील का जो ये बेस्ट फ्रेंड होता है पहले से सोकेते का हिस्सा था, उसीलिए करील इसकी यादों से कभी नहीं मिटा था और अब उसके जाने के बाद वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड इना की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है, उसीलिए वो तय करता है कि करील को इस दुनिया में ले जाएगा जिस दुनिया का दरवाजा दूसरे नंबर पर खिला था, जो कि बहुत ही खूबसूरत दुनिया है जहां पर करील पहले भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा चुकी है। लेकिन जब करलेना को लेकर बाहर जाता है और 50 मीटर की रेंज को क्रॉस करता है तो इसका शरीर गलना शुरू हो जाता है। इसकी जान जाने वाली होती है कि इना इसके गले से इस लॉकेट को खींचकर फेंक देती है जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, यानी कि अब वो पूरी तरह से आज़ाद है। वो किसी भी दुनिया में कहीं भी जा सकता है, वापस अपनी लुगत में आ जाता है और अगली सुबह वो देखता है कि एक नई दुनिया का दरवाज़ा खिला है। वो इस दुनिया में जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा आधुनिक होती है। यहाँ पर सारी की सारी टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा एडवांस के होती है और तभी इसके पास एक कस्टम अफसर आता है। इस ऑफिसर का भी वही काम है जो कि करील का है। ये अफसर बताता है कि ये ओरिजिनल वर्ल्ड है, यानी कि ये वही वर्ल्ड है जिसका मिशन करील को दिया गया था। वो कस्टम अफसर उसे बताता है कि हम ने सारे कलर्ड वर्ल्ड को बनाया है और यहाँ पर जो साल चल रहा है वो 1940 का है, यानी कि जिस दुनिया से करील आया है वहाँ की दुनिया यहाँ से आगे चल रही है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस के नहीं होती। सटम ऑफिसर करील को बताता है कि हमने जानबूझकर जितने भी वर्ल्ड बनाए इन्हें अपनी दुनिया से 10, 15, 20 साल आगे रखा ताकि भविष्य में क्या होने वाला है हमें पहले पता चल जाए और इसके लिए हम तैयार रहें। उसी लिए हमारी दुनिया में किसी भी तरह की परेशानी या किसी भी तरह का ये नहीं होता, क्योंकि आगे क्या होने वाला है हमें पहले से सब कुछ पता रहता है। आदि हमारे वर्ल्ड में जो भी खोज होती है इसका डेटा पहले से हमें मिल जाता है, जिस वजह से हम अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी साइंस को बहुत एडवांस कर चुके हैं। दरअसल हमारी दुनिया ही हमारे मानी रखती है, बाकी दुनिया हमारे कोई भी मानी नहीं रखती। हमने दुनियाओं को इसलिए बनाया था ताकि हम अपनी दुनिया को बेहतर बना सके, जिसमें हम कामयाब हो गए। को ये सुनकर बहुत दुख होता है कि जिस दुनिया का वो हिस्सा है दरअसल वो उसी दुनिया की एक कॉपी है, उसीलिए वो यहाँ से जाने लगता है और कस्टम ऑफिसर इससे कहता है कि अब तुम अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें सारा सच पता चल चुका है। और तभी वहां पर बहुत सारे रोबोट्स आते हैं जो करील के ऊपर हमला करते हैं। करील किसी तरह से उनसे बिस्ता हवा अपनी लुगत हाउस का रास्ता ढूंढ लेता है और दीवार को चीरकर वो अपने लुगत हाउस टावर में पहुंच जाता है जहां पर रेनता पहले से होती है। वो कैरील पर बहुत गुस्सा करती हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपनी लोकट को निकालने की। करील देखता है कि यहाँ पर रहना नहीं है। दरअसल अब उसे एक बार फिर से रेनता ने किसी दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया है और बॉकरील के ऊपर हमला
भी कर देती है, लेकिन कुरल अपनी शाकतियों से उसे मार देता है और जैसे ही रेनता की मरती होती है ये पूरा का पूरा टावर वहीं पर डर जाता है। लेनिता की मरते के बाद गर्ल जो कि अभी पूरी तरह से ठीक है, इसका फोन रंग होता है और ही फोन इसकी परनटस का होता है, यानी कि कुरल के परनटस सब उसे पहचानते हैं, यानी कि रेंटा ने जितने भी लोगों की यादों से करील को हमेशा के लिए मिटा दिया था वो वापस उनकी यादों में आ चुका है। करील को इस बात से खुशी होती है, पर वो इना को ढूंढना चाहता है और अब यहाँ पर करील का बेस्ट फ्रेंड आ जाता है। वो कहता है कि टावर टूट चुका है, सीधी हम किसी भी दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा सकते। अगर तुम्हें किसी भी दूसरे वर्ल्ड में जाना है तो हमें इस लुगत हाउस टावर को दोबारा बनाना होगा जहां से दूसरी दुनिया का यानी वर्ल्ड का रास्ता खोलता हो, और ये दोनों यहां से जानने के लिए निकल पड़ते हैं कि दूसरी दुनिया के दरवाजों को कैसे बनाया जा सकता है, कैसे दोबारा से लुगत हवास को बनाया जाए। वही हमें लुगत हाउस को दिखाया जाता है जहां पर फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा टावर मलबे में तब्दील हो चुका होता है। वहां पर आग लगी होती है और फायर ब्रिगेड जब वहां पानी फेंकती है, वो पानी रेनता की बॉडी के ऊपर गिरता है, जिससे वो रिकवर होना शुरू हो जाती है। वो एक बार फिर से जिंदा हो जाती है, क्योंकि जिस दुनिया की जिस सोकेते की मेंबर्स हैं, पानी उनकी पावर, पानी से ये अपने घाव को अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। राना के दोबारा जिंदा होने का मतलब ये है कि जल्द ही दूसरी दुनिया के रास्ते भी खुल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो करील से बदला लेना चाहिए। और उसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती